आईआईटी बॉम्बे है। किस देश की विधायिका ने तलाक को वैध बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? गलत है, फिलीपींस। किस देश ने SU-30 MKI फाइटर जेट से हवा से सतह में मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है? हाँ ठीक है, DRDO भारत ने ही। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को उन्नत रडार विमान दान किया है? इस देश ने? हाँ देश ने, ये है स्वीडन ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ कर रही है? ये चेन्नई में। मलेरिया से निपटने के लिए किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? जिबूती सही है। 2024 से 2019 के कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? एमानुएल सोबेरन को। भारत का पहले शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी सही है। SSC के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन वहीं पे सही है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप सही है, जिसने बोला हो। नासा के किस जांचयान ने रडार छवियां एकत्र की जिसका उपयोग शुक्र की ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन करने के लिए किया गया है? यह मैगलन ने। 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेनिंग बी में कौन विजयी हुआ? ये हुआ बृहत सोमा, 7 वर्ष की है ये। फिलीपींस में भारत के राजदूत कौन है? हर्ष कुमार जैन है। प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आलोक शुक्ला यहाँ पे सही है। किस भारतीय राज्य का उच्च न्यायालय महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला पहला न्यायालय बना है? सिक्किम। यहाँ पे सिक्किम सही है। कौन सी कंपनी 30 साल तक तंजानिया में दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन करेगी? ये भारत अडानी वाली है। हाँ, अडानी पोर्ट सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में किस देश ने भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रदान किया है? सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर वहीं पे सही है। पाकिस्तान सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली ईसाई महिला का नाम बताइए। सही है, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स सही है। किस भारतीय राज्य ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की है? केरल। हाँ, केरल वहीं पे यहाँ पे सही है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु सही है। ओपन AI द्वारा घोषित विश्वविद्यालयों में काम करने के लिए डिजाइन किए गए नए AI संचालित रोबोट का नाम क्या है? ChatGPT एडू। किस संस्थान को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? निमहंस यहाँ पे सही है, निमहंस सही है, बेंगलुरु। आइसलैंड के राष्ट्रपति, एक ही लोग लिखा मेरे में। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हलाटाम सडाटिर ने। हाँ ठीक है। उस कार्यकाल का नाम क्या है जिसके तहत नासा और ESA ने मानकीकृत चंद्र समय प्रणाली विकसित की है? आर्टेमिस प्रोग्राम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, समाज के लिए योग। ये सही है, जिसने पहले बोला स्वयं एवं समाज के लिए योग सही है। हाल ही में स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के बाद किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है? फिलिस्तीनी राज्य को स्लोवेनिया ने मान्यता दी है। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये PV सिंधु को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी बताना है, कार्यकारी कौन बने हैं? विजय भारती सयानी है। समय ज्यादा ले रहे हैं आप। किस देश ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव सही है। 2024 में प्रकाशित होने वाले बिल गेट्स के संस्मरण का शीर्षक क्या है? सोर्स कोड। सोर्स कोड सही है।
दक्षिण कोरिया की नई लॉन्च की गई अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। हाँ, कासा सही है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश यूपीआई तकनीकी अपनाने वाला पहला देश बन गया है? थाईलैंड, पेरू। पेरू सही है वहीं पे। 18वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला सदस्य चुनी गई हैं? हाँ सर, ये 74। 74 यहीं पे सही है। WHO के अनुसार बर्ड फ्लू से पहली मानव मृत्यु किस देश में हुई है? अमेरिका, चाइना। मैक्सिको। किस कंपनी के शेयर मूल्य में उछाल ने उसे एप्पल से आगे निकालकर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान दिलाया है? माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। एनवीडिया सही है। किस देश के बैंक ने रानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट से बदल दिया है? इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड सही है। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी सही है यहीं पे, जहाँ पे चाबी जा रही हो। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया है? मोदी जी। हाँ, मोदी जी सही है। किस संगठन ने सेबी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय विनियामक पुरस्कार से सम्मानित किया है? द एशियन बैंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फेलेमोन यांग कैमरून के हैं ये। भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजू सही है। कूटनीति इतिहास में पहली बार रूस ने किस देश को शत्रु राष्ट्र घोषित किया है? अमेरिका सही है यहाँ पे। किस संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी की है? किस संस्थान का नाम बताना? संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन ने। नई मोदी 3.0 सरकार ने कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? ये 7 मंत्री। हाँ, 7 सही है। 2 कैबिनेट हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीत दर्ज करने वाली भारत की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कौन बनी है? पूजा तोमर सही है वहीं पे। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया है? प्रेम सिंह तमांग। भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं? हाँ, उपेंद्र द्विवेदी सही है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन रहा है? शिल्पी अग्रवाल। यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? पेंच वाला गलत है। हाँ, ये सही है। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। किसने घोषणा की है कि अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की एकमात्र राजधानी होगी? चंद्रशेखर राव हैं। राज्य की एकमात्र राजधानी होगी चंद्रशेखर राव। WEF की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 129 सही है यहाँ पे। 2023 में कितना रहा है? हाँ, 2023 में रहा है 127। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी सही है। किस राज्य ने सतत खेती के लिए मुख्यमंत्री मन्नूयर काथू मुन्नीयर कायोप योजना शुरू की है? तमिलनाडु सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024। हाँ, 2000 यहाँ पे 25 सही है। असम सरकार किस योजना के तहत बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा देगी? निजुत मोइना ये योजना है। मई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? किसे चुना गया ये बताना। गुडाकेश मोती को, वेस्ट इंडीज के हैं ये। पंडित राजीव तारानाथ संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये सरोद वादक हैं। रूस किस देश के साथ मिलकर चंद्रमा पर अनुसंधान स्टेशन बनाने जा रहा है? हाँ, चाइना सही है, चाइना के साथ मिलकर। भारत के पहले स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? हाँ, नागास्त्र फर्स्ट। हांगकांग को पीछे छोड़ने के बाद भारत वैश्विक इक्विटी बाजार में कौन सा स्थान हो गया है भारत का? हाँ, चौथा। किधर आई चाबी? हाँ, सही है, चौथा सही है। 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 176 सही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोबारा कौन बने हैं?
सीरियल रामफोसा सही है। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? हारत सिंह सही है। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? लीजी जिया ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पूछ रहा हूं मैं, लीजी जिया ने। तरंग शक्ति 2024 अभ्यास किन सेनाओं के मध्य होता है? हाँ सही है, वायुसेना सही है, भारतीय वायुसेना के मध्य। आर्यभट्ट की पहली बच्चों की किताब का शीर्षक क्या है? फाइंडिंग माई वे होम। कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? हाँ भारत सही है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? चिराग पासवान ने। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 63 नंबर। हाँ 63 नंबर की है। 2023 में कितनी थी? 67 सही है वहाँ पे। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? सुरमा पाठी को। किस देश ने पारंपरिक पोशाक को बढ़ावा देने के लिए हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ तजाकिस्तान यहाँ पे सही है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? श्रीनगर वहाँ पे सही है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? हाँ मैक्स वेस्टप्पन यहाँ पे सही है। भारत में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए किस तरह की वीजा सुविधा की घोषणा की गई है? ई मेडिकल वीजा। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? उप प्रमुख बताना है। कृष्णा स्वामीनाथन। नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? ये हैं DK त्रिपाठी। अंतरराष्ट्रीय किस पर्यावरणविद को वो 1 अगस्त से होना था वो। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? सऊदी अरब। ये दुबई में। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? रियल मैड्रिड सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे सही है। अब भारत का कौन सा स्थान रहा है? 159 सही है। अंतिम स्थान इरिट्रिया का रहा है 180वां लास्ट का। और बताइए आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक कौन है? हाँ मौसमी सही है। चटर्जी ने चक्रवर्ती। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मई। हाँ 3 मई को सही है। और ये बताइए इसकी थीम क्या रही है? ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको सही है। इसका मीटर में बताइए कितनी गहराई है इसकी? 420 मीटर, ये सही है। यात्रा एवं पर्यटन विभाग सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा ये बताना है? 39। हाँ 39 सही है। अब पहले स्थान पर अमेरिका सही है। लास्ट में माली। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम क्या रही है? स्थिरता। फेडरेशन कप 2024 में भारत की नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक सही है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? जापान सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम बताइए। परिवार और जलवायु परिवर्तन। सागर दावा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई किसने की है? सही है। किस देश की है ये? नेपाल सही है। वो वर्ष 2024 में भारत गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में अधिक है? यूपी सही है। लगभग बता दीजिए कितनी है? हाँ 2000 से अधिक मिली है, लिखा था उसने। सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4 किसने लॉन्च किया है? OpenAI सही है। भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 125 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाँ सही है, बजाज ऑटो लिमिटेड ने। सही है।
इंडिया सुपर लीग 2023-24 का फाइनल का खिताब किसने जीता है? ये हाँ, मुंबई सिटी एफसी ने। ये बताइए किसने लार्सन एंड ट्रूबा यानी LNT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे? शंकर रमन को। सही है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? उत्तराखंड। सही है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू करने वाली कंपनी ये गेल कंपनी है, बीजेपुर मध्य प्रदेश में इसने शुरू किया है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। वैशाली रमेश बाबू किस नंबर की भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 84। आपने सुना नहीं, मैंने क्या पूछा? भारतीय महिला पूछा मैंने, तीसरे नंबर की बनी है। किसी को कुछ न दीजिएगा। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा। सही है। वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जा रहा है? तमिलनाडु। हाँ, चेन्नई है। सही है, तमिलनाडु। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? R वैशाली ने जीता है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट बोला मैंने। मई ये बता, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है ना? आप पेज फाड़ लीजिए। चलिए बताइए। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? गांधी जी द्वारा किया गया था 1903 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1904। सही है। टालस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई थी? 1910 है। गांधी जी की हत्या की मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्माचंद अग्रवाल। 2 अक्टूबर 2005 को किस जगह मैंने गलत लिख दिया। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप ने। कहाँ किया था? पंजाब में। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री। भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? शिवनारायण अग्निहोत्री ने दिया था। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी किसने की थी? दीनानाथ। सही है। यहाँ पे भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? JC हिल्टन। सही है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस। सही है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? हिटलर। सही है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले। सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। सही है। यंग मंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? डिरेजियो। सही है। जिस साइड चाबी आ रही हो। भारत के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे से गोपाल हरि देशमुख। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु। सही है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था? डेट के साथ बताना है आपको। 22 दिसंबर 1939। सही है। 22 दिसंबर 1939 को इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस जी ने। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास। ये रास बिहारी बोस लिखा है। इंडिया इंडिपेंडेंस है, वो इंडियन फॉर इंडिया लीग है। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। सही है। ठीक है।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वर्ष बताइए। 1905 1784। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1784। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 1815। हिंदू धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1830 1830 सही है। तत्वबोधि सभा की स्थापना 1839 1839 सही है। और बताइए एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स विलियम जोन्स सही, विलियम जोन्स। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख गोपाल हरि देशमुख ने कब की थी? 1849 में। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती शिवनारायण अग्निहोत्री धरालू नायडू सही है। केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। कहाँ की थी? लंदन में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान शिशिर कुमार घोष ने की थी। कब की थी? 1904 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम लासी कर्नाटक हाँ ये सही है, मैडम ब्लावत्स्की कर्नल अर्काल्ट ने। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडित रामाबाई हाँ यहाँ पे सही है, पंडिता रमाबाई सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान सलीम खान सही है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? नारायण टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर सही, आर एन टैगोर वही है सही। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एम जोशी ने। अध्यक्ष कौन थे? अमन जोशी लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष। किस स्थान पर बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था? कल्लगढ़ी सही है। अमृतसर की संधि कब हुई थी ये बताइए। 1809 में 1809 में सही है। किसके किसके बीच हुई थी? चार्ल्स मेटका और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। कुछ ना दीजिएगा। भैरववाल की संधि कब हुई थी? 1846 सही है। नहीं नहीं हाँ ठीक है, 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। इजारेदारी प्रथा किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग ने। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसके नाम पे हुआ था? ए कोड ऑफ जेंटलॉफ के। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस सही है। कब किया था इन्होंने? 1785 में किया था। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही है, जोनाथन डंकन सही है। किसने कब की थी? 1782 में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? ये है विलियम जोन्स। ये 1782 नहीं 1784 सही है। बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये 1804 नहीं, कब की थी ये लिखा है 1804 में। 1774 में स्थापित कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे सही है। इस गवर्नर जनरल के समय जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को वहां का इंचार्ज बनाया गया था? कॉर्नवालिस के समय में। स्थायी बंदोबस्त की घोषणा किसने की थी? जॉन शोर ने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रीड सही है। कब की थी? 1792 में की थी। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1822 यहीं पे सही है। अच्छा बताइए, महालवाड़ी व्यवस्था में वसूली का माध्यम क्या था? किसान करते थे, समूह होता था किसान, जमींदार गांव का मुखिया या लम्बरदार जिसे बोलते वो किया करता था। और सही है। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन शोर सही है। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? वेलेजली सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 यहाँ पे सही है। संगोली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों, हाँ सही है, अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। किसके समय में? लॉर्ड बताना है। हाँ लॉर्ड एमहर्स्ट सही है। किसके समय में ये हो गया?
किसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? नॉर्थ ब्रुक के समय में 1876 से 78 तक। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? 1878 सही है। 1872 ईस्वी में भारत के कितने प्रतिशत भाग की जनगणना हुई थी? 80%। 20% रह गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 सही है यहाँ पे। 7 वर्ष की आयु वर्ष से कम अब 12 वर्ष से समकों के लिए था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके समय में हुई थी? लॉर्ड बताना है आपको। लॉर्ड डफरिन सही है यहाँ पे। भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसका कथन है? एल्गिन द्वितीय सही है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह सही है। तख्ते ताऊत किसने बनवाया था? शाहजहां सही है। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? हाँ, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय उसी को कहते हैं। वास्को डिगामा को गुजराती रास्ता बताने में किसने सहयोग किया था? अब्दुल मजीद सही है। 1500 मनीद सही, मनीद है, मजीद नहीं। ठीक है, नंबर दे दीजिएगा। 1510 ईस्वी में गोवा को किसने जीता था? हाँ, यूसुफ आदिल शाह ने। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन सही है। डचों ने कहाँ खोली थी? ये है मसूलीपट्टनम। डचों का भारत में पतन का कारण कौन सा युद्ध रहा? कब हुआ था बेदरा का युद्ध? 1759 वहां पे सही है। किस वर्ष अंग्रेज फ्रांसिस डे ने मद्रास में एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया था? 1639 में। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? ओगियार सही है। गेराल्ड ओगियार। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉब चार्नॉक सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1746 से 48 तक। सही है, 1746 से 48 तक। समाप्त किस संधि के तहत हुआ था? एक्सला सापेल्स की संधि सही है। और बताइए, चलिए, इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार युद्ध में प्रभावित हुए थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सही है। सही है ऑस्ट्रेलिया। इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मुर्शीद कुली खान ने। किस नवाब के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां के समय में। काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटित थी? 1756 कहाँ रही है चाबी? ठीक है, जिसका सही हो। और ये 23 जून नहीं, 20 जून 1756 को। इस घटना के रचयिता कौन थे, ये बताना है आप। हॉलवेल सही थे। इसमें कितने अंग्रेजों को बंद किया गया था? 146। 23 बचे थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? डेट के साथ बताना है आपको। 23 जून 1757 है ये। अच्छा, ये प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी यहाँ पे सही है। बंगाल की राजधानी का क्रम बताइए, पहले क्या थी, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? नहीं, पहले ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर हुई थी। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो सही है। 1787 में टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। अच्छा बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी मंगलौर की। कब हुई थी? 1784 सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद ने। अमृतसर नामक नगर की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु रामदास सही है यहाँ पे। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु क्या बोला आपने? गुरु अर्जुन वहीं पे सही है। जहाँ, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन को कब मरवा दिया था?
पास है। ये 1609 1606 है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कब करवा दी थी? 1675। 1675 आया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था, पटना में हुआ था। रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद थे 12 12 शिष्य थे। उनमें कितनी स्त्रियां थी? स्त्रियां 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। कबीरदास किस जाति से थे? जुलाहा सही है। अब कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1510 में। कहाँ हुई थी? मगहर सही है। जन्म कब हुआ था कबीरदास का? और बताइए कोई। 1440 में वाराणसी में हुआ था। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 सही है। कहाँ हुआ था? राजापुर सही है। यहाँ पे सही है, राजापुर। इनके पिता का क्या नाम था तुलसीदास जी के? आत्माराम। और माता? तुलसी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 सही है वहाँ पे। और बताइए इनके पति का क्या नाम था मीराबाई के? भोजराज था। और इनके गुरु कौन थे मीराबाई के? रैदास सही है। रैदास किस जाति से थे? चमार थे। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? यूसुफ जाइयों के जाति के विरुद्ध था 1519 में। किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? 1526 वाले। खानवा का युद्ध नाम पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, 1526 वाला सही। 1527 वाला 26-27 हाँ ठीक है। बाबरनामा की भाषा कौन सी है? तुर्की सही है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। हाँ, परंपरा अकबर ने शुरू की थी। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? क्या बोला आपने? हुमायूं सही है। यहाँ पे कब की थी? आराम से चाबी बंद कर दीजिए एक टाइम की। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1500 हाँ सही है आपका। 1531 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 सही है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 सही है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 सही है। शेर शाह की मृत्यु 1545 के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह सही है। शेर शाह के समय चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात कितना था? चांदी और तांबा बताना कितना अनुपात में था? 1:64 सही है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर का 10वां हाँ सही है। अब्दुल समद सही है। थे तो 3 ठो। हल्दी घाटी गलत न करिएगा। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 के समय मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? व्यक्ति विशेष का नाम सही है। और कौन का एक व्यक्ति और था? आसफ खां था। मान सिंह आसफ खां। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? हाँ ये सही है। 1597 19 जनवरी 1597 में। महाराणा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कहाँ बनाई थी? डूंगरपुर के निकट चावाड़ में। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का युद्ध। कब हुआ था असीरगढ़ का युद्ध? 1601 सही है। असीरगढ़ का युद्ध मतलब किन के बीच हुआ था? रानी थी एक दुर्गावती। अकबर द्वारा किए गए कुछ कार्य बताना, डेट बताना है आपको। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1500 आपका 65 सही है। जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने कब? 1564। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? 1583। राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित की थी अकबर ने? 1585 में। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहते थे? हाँ रीवा के राजा थे रामचंद्र। यहाँ पे सही है। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी सही है। अकबर ने असीरगढ़ विजय उपलब्ध में सिक्के पर किसकी आकृति अंकित की थी?
ये लक्ष्मी जी की नहीं, गलत है। और कोई? राम की बाज की। बाज की। ईगल। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? किलोखरी किलोखरी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास अली और गुरसप्प। किस किस शासक ने सिकंदर के भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था? खिलजी जी अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। कौन से शासक ने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी सही है। मद्यपान यानी शराब नशा पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? जहांगीर अलाउद्दीन खिलजी ही था। जहांगीर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर लगाया गया था। और मुसलमानों के आय पर लिया जाता था कौन सा कर? ये है ज़कात। मुसलमानों का भूमि कर कौन सा था? ये खराज बोलते हैं उसे, खराज था। सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? कहा था? यहाँ पे सही है। खुम्स बोलते हैं उसको। अच्छा बताइए, किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? खजाइनुल फुतूह। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1309 ईस्वी में वारंगल का शासक कौन था? रामचंद्र देव प्रताप रुद्र देव था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ था? दिल्ली में। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? हाँ, रजिया सुल्तान का कार्यकाल बता दीजिए, कब से कब तक? 1236 से 1240 सही है। कौन सा सुल्तान टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था? बहुत कंजूस था। नसीरुद्दीन शाह है। नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खान ने। दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति में किया था? फारसी पद्धति में। गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर सही है। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया है? 5 सही है। अब गुलाम वंश का शासन वर्ष बता दीजिए, कब से कब तक रहा है? सही है, 1206 से 90 सही। वहाँ पे सुन लीजिए कीजिए थोड़ा सा। इल्तुतमिश का पूरा नाम बताइए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। तहरान का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तृतीय युद्ध गलत है, मैं बता रहा हूँ। इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुआ था ये। यालदोज की पराजय हुई थी इसमें। किस शासक ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश सही है, इल्तुतमिश। विजयनगर के दो भाई हरिहर एवं रुक्का को किसने जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया था? एमबीटी सही है। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी का किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक सही है। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराज सेकंड है। बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बरेली से। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना सही है। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेली थे। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अलीगढ़ से। गुरुदासपुर से हुआ था ये। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश की किस जगह से? सहारनपुर से हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं की थी। संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? जमींदारों को। इजिप्ट सही है बिल्कुल। संथाली विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था?
ये छोटा नागपुर में पठारी। झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों से स्टार्ट हुए थे। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने। कब किया था? 1833 में। रामोसी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से। सही है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वाह सर। खबर पड़ गए। चित्तर सिंह। सही है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये आंध्र। झारखंड से हुआ था। ये नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? जतारा भगत से। इसके बाद क्या लगाना है? यूपी लगाना है। यूपी लगा लो। चलिए बताइए, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले किस देश में प्रस्तुत हुआ था? वाह सर। अमेरिका। अमेरिका में। कब प्रस्तुत हुआ था ये? सेकंड बार। 1977 में हुआ था। भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था ये बताना है आपको। 2005। 1987-88 में। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO। सही है। योजना आयोग कैसी संस्था है? सरकारी या गैर संस्था थी? एक बार में डेट। गैर संस्था संवैधानिक। सही है ये। अच्छा बताइए, GNP में क्या घटाने पे NNP प्राप्त होता है? मूलहास। सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। सही है। ए बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? VS नायपाल। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। मथुरा कला एवं गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल। सही है। वहां पे गंधार कला को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला में बनाई गई थी? मथुरा कला में। हाँ, मथुरा कला। सही है। वहीं पे बताइए, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में ठीक है। सही है। जिसके पास चाबी कहाँ है? सही है। परिवहन कह सकते हैं, विनिर्माण कह सकते हैं, व्यापार, शिक्षा भी कह सकते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान अधिक होता है? सही है। तृतीय। विकसित में तृतीय ही है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। वहीं पे। सही है। विश्व में सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र किस नदी का है? अमेजन नदी का। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। सही है। दूसरे नंबर की गंगा। सिंधु नदी है दूसरे नंबर की। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है? कंबोडिया का मंदिर। अंकोरवाट का मंदिर। यहाँ पे से अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है ये। ठीक। हाँ। अच्छा बताइए, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। गंभीरा किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। 13 ताली माच गिद्दा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। राजस्थान। MP के हैं ये। 13 ताली माच गिरदा। गोल्डन लैंड या स्वर्ण भूमि किसका उपनाम है? कहाँ रहे चाबी? उधर जिसका नंबर हो दे दीजिए। म्यांमार। सही है। JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1992। सही है। द साइलेंट विंडो पुस्तक के लेखक कौन है? सिडनी शेल्डन। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे मनाने का कारण क्या है? चाबी कहाँ है? इधर वाले बताइए क्या है? कौन बता रहा था? आपका गलत है। और कोई? सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को उस दिन। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सही है। भारत में लौह अयस्क के किस किस्म का भंडारण सर्वाधिक होता है? हेमेटाइट। वहां पे। सही है। भारत में पाक्योंग विमानपत्तन किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। सही है। यहाँ पे लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल। सही है। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? मोंटगोल्फियर भाइयों ने।
गौतम बुद्ध की माता का नाम बताइए। माया माया सही है, वहाँ पे महामाया नहीं, माया देवी, माया देवी लिखा है मेरे में। दिल्ली का वह सुल्तान जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। हाँ सही है, FST। GST परिषद किस अनुच्छेद में आता है? 279 का है। 279 का, ये यहाँ पे सही है। दहिया, बेबर, दीपा आदि नामों से जाना जाता है किस राज्य को? बुंदेलखंड के MP को। अरुणाचल प्रदेश वाला। MP सही है, यहाँ पे किसने बोला था? यहाँ पे सही है, ठीक, किसने बोला? दहिया, बेबर, दीपा आदि नामों से किस राज्य को जाना जाता है? MP। वैसी हैं ठीक है, गलत लिख गया होगा। काकोरी ट्रेन डकैती की योजना मुख्यतः किसके द्वारा बनाई गई थी? योजना बताना किसके द्वारा बनाई गई थी? गलत है। और कोई? और कोई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन दोनों के द्वारा। कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देवा। लहुरा देवा उत्तर प्रदेश से सही है। किस नगर में पड़ता है? किस नगर में पड़ता है लहुरा देवा? उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर में पड़ता है, जिला बताना है आपको। इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था, मतलब कब जीता था इन्होंने? 1797 में। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? ढाल कहलाता है। महाद्वीपीय ताक बोलते हैं उसको, महाद्वीपीय ताक। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता किस नाम से जाना जाता है? हाँ सर। लियाकत समझौता के नाम से, नेहरू लियाकत समझौता। टोरेंस जलडमरू मध्य किस महासागर में स्थित है? टोरेंस है, टोरेंस, ये प्रशांत महासागर में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? GDP बोलते हैं उसको। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। सिंधु नदी समझौता 1960 के तहत भारत कितने प्रतिशत पानी का उपयोग करेगा? 20%। पाकिस्तान इसमें 80%। रावी सतलज ब्यास का ये करेगा, इसमें भारत 80% हिस्सा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन है? M सुब्बालक्ष्मी। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। बदलने के लिए कहा क्या आपने? त्रिपिटक। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कब कर दी थी? 1675 में। तेयम प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप का उद्भव किस राज्य में हुआ है? केरल सही है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर सही है। बौद्ध त्योहार सोंगक्रेंग किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। किन्नौर के हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्फीति घाटी के अंतरिम दक्षिण पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेपचा दर्रा है, लापचला नहीं है। RBI का आधिकारिक चिन्ह क्या है? ये बाग है, ताड़ का पेड़ है। हाँ सही है, ताड़ का पेड़ और बाघ। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज सर्गेई ब्रिन है। गलत नहीं। मेची नदी पुल परियोजना किन देशों के बीच है? भारत नेपाल सही है। इफ्को यूरिया कारखाना यूपी में कहाँ है? आंवला में है। यूपी में राज्य उच्च शिक्षा विभाग परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995। यहाँ सही है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किन जनजातियों में प्रचलित है? टोक्सा जनजाति में प्रचलित है ये। यूपी में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये 4 3 ठो हैं। एक बार और सुन लीजिए, शायद मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र 3 ठो हैं। और समय है अभी। वुड डिस्पैच कब लाया गया था? 1854। किस आयोग की सिफारिश पर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? चार्ल्स वुड आयोग के सहयोग। इसके बाद हिंदी लगाना है, यूपी लगाना है।
बताइए मेला उत्सव आप ही को स्थान बताना है आपको। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक बार बताइए, नहीं मैं चाबी बंद करा दूंगा। वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। नहीं रुके रुके रुके, हाँ हाँ सही है, प्रयागराज में ही मनाया जाता है। परिक्रमा मेला कहाँ मनाया जाता है? नामी शहर सीतापुर, ये चित्रकूट और कोई? अयोध्या सही है वहाँ पे। कबीर मेला कहाँ मनाया जाता है? माघार सही है। और रामायण मेला कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट सही है। हरिदास जयंती मेला? वृंदावन। इधर वालों की बंद है चाबी, इधर वालों की बंद है एक राउंड की। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज सही है। मकनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? बिल्लौर कानपुर में मनाया जाता है। ये ढाई घाट मेला? शाहजहांपुर। सोरो मेला? कासगंज सही है। आयुर्वेद महोत्सव? झांसी सही है। रामनगर ये मेला? श्रृंगीरामपुर मेला? शाकंभरी देवी मेला? सहारनपुर। राम बारात उत्सव? आगरा। आगरा सही है। यहाँ पे बेरिया घाट मेला? हरदोई। लोक नृत्य बताऊंगा आपको, इस क्षेत्र बताना है आपको। कर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? सोनभद्र सही है। पाई डंडा? आपने क्या बोला? ब्रज गलत है आपका, आपने बुंदेलखंड सही है। राई? बुंदेलखंड यहाँ पे सही है, समर जी का। चरकुला? ब्रज यहीं पे सही है, यहाँ पे चाबी बंद है। सैरा? बुंदेलखंड सही है। चौरसिया? गलत है आपका, आपका भी गलत है। चौरसिया जौनपुर में। नटवरी? पूर्वांचल सही है यहाँ पे। और धुरिया? बुंदेलखंड है। लोकगीत बता रहा हूँ आपको, क्षेत्र बताना है। रसिया किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज सही है। कजरी? मिर्जापुर सही है। आला? बुंदेलखंड वहीं पे सही है। और बिरहा? पूर्वांचल सही है। 2 नंबर दिए जाए। नाट्य संस्थान बताऊं आपको, स्थित बताना आपको कहाँ पे स्थित है ये। यायावर नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ स्थित है? आगरा में। साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। श्रीनाट्यम कहाँ स्थित है? वाराणसी। स्वास्तिक ये मथुरा में। सर्वाधिक मेले मथुरा में कितने मेले लगते हैं? 86। आपका सही 86, इधर वालों को सबका बंद है। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में सही है। दादरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया सही है। यूपी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद सही है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोवर्धन में। गोवर्धन में। चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर सही है। यहाँ पे आगरा भी है, सही कह रहे हैं, मिलता था। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खुर्जा। यूपी गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में। यूपी में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? ये बरेली में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? लखनऊ सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का प्रमुख केंद्र कहाँ है? नोएडा है। नोएडा जिसकी चाबी यार उसको दीजिए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? सहारनपुर। थीम पार्क कहाँ स्थित है? आगरा। मेगा फूड पार्क? बरेली। रक्षा डिफेंस पार्क? कानपुर। आईटी पार्क? आईटी पार्क लखनऊ में है। थीम पार्क रुकिए, थीम पार्क 7 सीरीज ये आगरा में है। एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ हुई थी? डेट के साथ बताना। गलत है आपका। 2018। ये सही है। यहाँ पे 24 जनवरी 2018 को। किस देश से प्रेरित है ये योजना? जापान से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1986-87। यूपी का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है?
आगरा दयाल इंजीनियरिंग कॉलेज है, आगरा वाला है। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? क्या बोला आपने? कोसली बोलते हैं उसको, गलत है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली अब भाषाओं का सही क्रम बताइए। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, भारत, हिंदी सही है। दूसरे नंबर में बांग्ला, बांग्ला। तीसरे नंबर में तमिल, उर्दू और इंग्लिश। अब मुझसे सुनिए, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 1937, 1 जनवरी में। डेट के साथ बताइए। नवंबर 2000 में। सही है, नवंबर 2000 वाले को दे दीजिए। आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था तभी वो भौगोलिक क्षेत्र बना था उसका। उत्तराखंड कहाँ? यूपी के किस क्षेत्र में चिलास नामक घास पाई जाती है? बुंदेलखंड में। गोरखपुर में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 120, गलत है। 184.7 सेंटीमीटर। मथुरा में कितने सेंटीमीटर? 54 सेंटीमीटर। गोरखपुर में कितने सेंटीमीटर होती है? हो गया क्या? 184 सही है, वो हो गया है। यूपी के गोरखपुर जनपद में विस्तृत शिवालिक पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? डुंडवा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। ये 9 है। उसमें प्रमुख बोला था मैंने 3 तो थे, चेंज कर लें। यूपी में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1976 सही है। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र वाले 4 जिले कौन से हैं? 2 बता दीजिए आप। इनको दे दिए, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ये क्रम से बताया मैंने कब घटते हुए। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? 76-80 सही है। यूपी का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? किसकी चाबी आ रही? हाँ, जनवरी। इधर को दे दीजिए फिर। और सबसे गर्म महीना? जून सही है, जून। जुलाई, जून। यूपी वर्तमान में यूपी में वन क्षेत्र मात्र कितने % है? वन क्षेत्र 7.09% यहाँ पे दे दीजिए 6.15% है। संशोधित है, मेरी नई है, बनी है। लिंगानुपात की दृष्टि से यूपी का देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्र में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात बताना है। 29, ये 26वां है, 29वां नहीं है। वो शिक्षा में है, महिला शिक्षा में, साक्षरता वाले में। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, 49.1%। और न्यूनतम में ललितपुर, कानपुर नगर है, 9.9%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। इसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर बता देगा 2 नंबर प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाली जिले बताना आपको बढ़ते से घटते क्रम में, सॉरी घटते से बढ़ते क्रम में। पहला है सबसे कम है गौतम बुद्ध का, फिर इसके बाद हमीरपुर बागपत का, और इसके बाद कानपुर नगर का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। यहाँ चाबी आ रही, यहाँ दीजिए। गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सुसु सही है, सुसु या सुइस बोलते हैं। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सही है। यूपी में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इटावा सही है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया सही है। यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शेखा झील पक्षी विहार। कुकराल वन कहाँ स्थित है? लखनऊ में सही है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखपुर सही है। अब बताना, मैं झील बताऊंगा आपको, स्थित बताना कहाँ पे है। कीटम झील, सूर सरोवर, आगरा। गौर झील, मथुरा, रामपुर। बड़ा ताल झील, शाहजहांपुर। बेला सागर झील, महोबा सही है। चित्तौड़ झील, बहराइच। तरवन झील, फैजाबाद। और भरतपुर झील, रायबरेली। औंधीताल झील, बनारस। शेखा झील, अलीगढ़। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर, यहाँ पे सही है। संत कबीर नगर किस जिले में स्थित है? जिला बताना है।
बस्ती में यूपी में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में 23 मार्च। यूपी का चूना पत्थर के संचित भंडार में स्थान बताइए कौन सा है? दूसरा सही है। यूपी में बॉक्साइट प्रमुख रूप से कहाँ प्राप्त होता है बॉक्साइट? मिर्जापुर। बांदा, वाराणसी, ललितपुर। यहाँ पे दे दीजिए नंबर। पायराइट्स कहाँ प्राप्त होता है? सोनभद्र में। हाँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, वहाँ पे दे दीजिए। दादाजी का नंबर। यूपी की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। गेहूं सही है। चेंज कर ले, हिंदी लगाना है। सुश्रुआ का अर्थ क्या होता है? हाँ, सुश्रुआ कर्तव्य परायणता या सेवा बोलते हैं। वैशाख नंदन बेसर धूसर किसके पर्यायवाची हैं? ये गधा। गधा सही है। अरविंद शतदल सरसिज किसके पर्यायवाची हैं? पंकज। सही है, पंकज उसी को बोलते हैं। प्रवंचन का अर्थ क्या होता है? प्रवंचन का अर्थ होता है छल करना, धोखा देना, फरेब करना, जालसाजी करना। सर जलवान सरसी किसके पर्यायवाची हैं? ये नाव के। क्या बोला आपने? तालाब। तालाब सही है। मनसिज मीनकेतु मनमथ किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव सही है। हाथी नहीं, एक नहीं, तीनों मिलकर बताना है। समाधि कुहासा किरण किसके पर रुकिए, समाधि कुहासा किरण टूटते परवेश श्वेत कमल किसकी रचनाएं हैं? ये विष्णु प्रभाकर की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा किसका इस कहानी के मतलब गीतकार कौन है? ये मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल सही है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? सही है। कनकप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती सही है। कृष शब्द का विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट सही है। अक्रस भी सही है, स्थूल भी सही है, हट्टा कट्टा भी सही है। देव्यागमन का संधि विच्छेद करिए। देव्यागमन। क्या बोला आपने? सही है, देवी प्लस आगमन। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अहंकार का विलोम क्या होता है? निरहंकार। निरहंकार बोलते हैं उसको। अभिचारी का विलोम गलत है आपका। सदाचारी बोलते हैं। भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सही है, अमीर खुसरो सही है। देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। भूतनाथ। चरित्रहीन देवदास किसके उपन्यास हैं ये? सही है। कमल फूलों में सुंदरतम है में कौन सा कारक है? अधिकरण सही है। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष सही है। समाजवाद साम्यवाद को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय आर्य भाषा में किस वर्ग की ध्वनियां द्रविड़ भाषा की देन है? टा वर्ग दो। अनिष्ट में कौन सा समास है? इसमें नई समास लिखा है मेरे में, नई समास। नहीं ठीक है, वही पढ़ सकते हैं। व्यूह का संधि विच्छेद करिए। व्यूह का गलत है। व्यूह प्लस हा होगा उसका संधि विच्छेद। हाँ, व्यूह प्लस हा। नाविक का संधि विच्छेद करिए। 9 प्लस 1 वहीं पे सही, सबका गलत है बाकी। हाँ, काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत भयभीत होना, डर जाना मतलब कह सकते हैं। कमर पर हाथ रखना
मतलब कि कमजोरी आ जाए ना, निर्बल होना, कमजोर, सही है। तभी आता जो बुद्धि से परे हो, क्या कहेंगे उसको? मतलब अगम्य बोलेंगे उसको। लाल बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी ब्रह्मपुत्र तथा सोम नदियों में लिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। गलत हो गया, पुल्लिंग है। अब कुछ नहीं। आलस्य का विशेषण? आलस्य, आलसी, सही है। चोर का विशेषण? चौर। चोरी होगा, चोरी। विशेषण, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, इतने होते हैं। श्याम का स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग श्याम का, श्यामा, सही है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश किस भाषा को बोला जाता है? पाली। पाली, सही है। चौकी का तत्सम? चतुष्पादिका। समय सिंधु चंचल है। भारी में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार। काले के आगे दिया नहीं जलता, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब कि जबरदस्त होता तो उसका हाँ, बलवान के आगे किसी का बस नहीं चलता, सही है। दे दीजिए नंबर। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अगोचर। अतीन्द्रिय बोल देंगे उसे। कृपण का विलोम? कृपण का होगा दाता। मिलान का विलोम? प्रफुल्ल। विराट का विलोम? क्षुद्र बोलेंगे उसको, क्षुद्र। सुपुत्र का तद्भव बताइए, सुपुत्र का? सपूत। सपूत, सही है। श्याम का तत्सम बताइए? श्यामल, सही है। ललाट, कपाल, शीश, भाल किसका पर्यायवाची है? सिर के माथा। मस्तक बोलेंगे उसको, सिर में। हाँ, माथा बोलेंगे। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ माने जानकार कुछ। ये सही है। अभिज्ञ मतलब जानकार होता है। अनभिज्ञ मतलब बिना जानकारी ना जानकार बोल सकते हैं। वह, वे, यह, ये किस सर्वनाम के उदाहरण है? गलत है। और कोई? गलत है। और कोई? पुरुषवाचक, सही है यहाँ पे। सुहावना में प्रत्यय बताइए? आवना होगा, आवना। छलिया में? यह, सही है। छोटी की बड़ी? सही है। रसखान किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं रसखान। अच्छा बताइए, चमर समास बताना है, कौन सा समास है? चरण कमली में कौन सा समास है? कर्मधारय, सही है। यथारुचि में? अव्ययभाव। यज्ञवेदी में? तत्पुरुष। अधमरा में? कर्मधारय। भला बुरा में? द्वंद्व समास होगा इसमें, द्वंद्व दे दीजिए। गुरुदेव में? कर्मधारय। बारहसिंगा में? बहुब्रीहि होगा। जलमग्न में? तत्पुरुष। कोशकार में? तत्पुरुष। नीलांबर में? बहुब्रीहि, सही है। हाँ, दोनों मिल जाते हैं। धनंजय में? बहुब्रीहि। मनमाना में? और कोई? तत्पुरुष यहाँ पे सही है। कतर, कतर व्योत में? द्वंद्व समास होगा इसमें। अच्छा बताइए, शोकाकुल में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। अनायास में? नहीं लिखा मेरे, नज समास। अच्छा बताइए, किवाड़ का तत्सम बताइए? कपाट। लख का? लाख। लक्ष होगा, लक्ष। लख नहीं, लाख लिखा है, लक्ष। लाख, हाँ, सही सही है। लाख का लक्ष्य होता है तत्सम। मनाई का तत्सम? मानव। नाक का? नक्र। डायन का? डाकनी। कपास का? करपास। मृत्युंजय का विग्रह करिए, मृत्युंजय। हाँ, मृत्यु को जीतने वाला। धनंजय? अन्न को जय करने वाला। ठीक है, विजय, जय, सही है।